रोशन रोही कब जेल से बाहर आ रहे हैं? देखिए, रोशन रोही के तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार जी कि देखिए ये सारा एविडेंस के ऊपर खेला होता है। जी। मतलब किसके तरफ से कितने एविडेंस जा रहा है। और रोशन रोही के देखिए अभी तक तो मालूम पड़ा कि कल वो निकल के आ रहे हैं बाहर। और कल हम निकल के बाहर आ रहे हैं? मैंने कई चैनल में बोल भी चुका हूँ कि कल हम आप लोग को मतलब जेल के गेट पे ही रूबरू आपसे करवाने वाले हैं। जी लेकिन मेन बात है कि कई बार ऐसे पहले भी हो चुका है। जी आपको भी पता है कि जैसे कि यहाँ पे कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला है किसके तरफ से कौन सा एविडेंस जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप किरण सिंह का वकील हैं, वो भी ना कोई पूरा जोर लगाएंगे कि भाई हमको निकलने नहीं देना है रोशन रोही को। जी। और वही रोशन रोही के जो वकील हैं वो पूरा प्रयास करेंगे कि हमको किसी न कीमत पे हमको रोशन रोही को निकालना है। अच्छा, रोशन रोही फिर आप बोल रहे दावा कर रहे हैं कि रोशन रोही जेल से बात है, क्या किरण सिंह अंदर जा सकते हैं? देखिए, अगर निर्दोष साबित हो गए तो जी जैसे अगर न्यायालय ने ये लिखता है कि आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। देखिए, पहले भी हम बोल चुके हैं, बाइज्जत बरी करना और बरी करना, बरी करना। पैरोल पे आना और ऐसे आना, तो सब में तो बाइज्जत अगर बरी कर देता है जी। तो ये वो जाएंगे वापस। किरण सिंह जाएगी बिल्कुल जेल? जाएगी। अगर बाइज्जत बरी हो जाएंगे तो फिर क्यों नहीं जाएंगे। बाइज्जत बरी के मतलब आपके पास आपके मतलब सारे सबूतों के आधार पे देखने के बाद में आपके पास मतलब कोई सबूत नहीं जुटा पाए जिससे हम इनको जेल में रख पाएँ। यानी कहीं न कहीं आपने झूठा मुकदमा किया है और झूठे मुकदमा करे हैं तो झूठे मुकदमा के करने के केस में अपने जाएँगे। हो जी। तो जोर तो पूरा लगाएँगे। अभी उन पे पॉक्सो एक्ट का वो धारा लगा धारा हुआ है, लगा हुआ धारा लगा हुआ है। तो आप भी जानते हैं कि वो जब तक वो पूरी तरह से दोषी नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको जेल में नहीं रख सकते हैं मतलब। और आप भी जानते हैं कि भारत के कानून कैसा है। अभी हम एक यूपी का घटना बता ही देते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि 48 साल जेल में एक बुजुर्ग को रहने के बाद 104 बरस के बाद उनकी उम्र हो जाता है, आयु हो जाता है, तब वो जेल से बाहर आते हैं। तब जज साहब ने जजमेंट देते हैं कि आप बाइज्जत आपको आपको बाइज्जत बरी करा जाता है, बाइज्जत बरी करा जाता है। तो वो जज साहब से भी हम पूछना चाहते हैं कि 48 साल जिस शख्स को आपने बंद रख के रखे, उसके बाद क्या इज्जत आपने रख के बाइज्जत बरी कर रहे हैं। सारा इज्जत तो आपने वहाँ लुटा दी, सारा करियर तो वहाँ पे खत्म हो गया। अब वो बुजुर्ग जब लाठी पे चलने लायक हुए हैं तो बेचारे आकर के यहाँ मीडिया वाले को सिर्फ बाइट दे रहे हैं कि हमको न्याय। सर रोशन रोही से मिले गए थे? हाँ मिले हैं, तो लेकिन वही बात क्या बातचीत हुआ, क्या लगता है? देखिए, लगता यही है कि मतलब कुछ जो उनके जो आँखें हैं, कहता है कि कहीं गलतियाँ तो भी किए हैं, ऐसा बात तो नहीं कि नहीं किए हैं, गलती तो भी किए हैं। लेकिन गलती किए हैं, लेकिन जिस तरह से गलती उन पे पॉक्सो का लगा हुआ है, वो कहीं न कहीं वहाँ पे वो निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी वो तो जाँच के तो क्या जैसे कि अब रोशन रोही से मिलते हैं तो क्या आपको अंदर इमोशनल होता है, उनको अंदर क्या होता है जो जब दोनों साथ में मिलते हैं, कहीं ना कहीं आप दोस्त हैं, एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं? वो कलाकार है, वो इमोशनल होने लगेंगे तो फिर तो कलाकारी कर लिए वो। भैया वो इमोशनल नहीं होंगे ना, वो तो कहीं ना कहीं वो भी तो इमोशनल होता है। कितना बड़ा साम्राज्य हम बनाए, आज साम्राज्य को छोड़कर एक जेल में रहना पड़ रहा है। देखिए, अब देखिए हर के साथ में होता है। आप बताइए, लालू यादव जी के साथ में ही इतना बड़ा पता लोगों के बैठने उठने के मतलब वो सिखाएँ और उनको ही बेचारे को जेल में रहना पड़ा है। और जबकि बड़े-बड़े दोषी हैं वो बच के निकल गए, तो कानून के दाँव पेच है, तो उस पे कुछ टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कानून के दाँव पेच है। और जो हो सकता है कि उन्होंने मानहानि दावा कर दें, क्योंकि अगर हम आपको आप चोर नहीं हो, अब चोर हम आपको बोल देते हैं, आपका मानहानि हुआ, तो मानहानि पे तो हमको दावा करेंगे ना कि आप हमको साबित करिए। तो हमको चोर आपको साबित करने में हमको कई पीढ़ियाँ लग जाएगा, और इसलिए लगेगा कि आप ये नहीं है तो हमको लगेगा ना।